नारद को आज दुखी देखा सनत कुमारों ने। पूछा, नारद, अरे तुम्हारा जैसा हंसता खेलता व्यक्ति आज ऐसा? आप यहाँ हिमालय की कंदराओं में हिमालय के उच्च स्थान पर बैठ करके भारत की और देश दुनिया की स्थिति को जान नहीं रहे हैं। तटस्थ पुरुष हैं, आत्मस्थ पुरुष हैं, लेकिन मैं घूम घूम करके आ रहा हूं तो आज दुनिया को देख करके मेरी बड़ी पीड़ा हो रही है। बोले, क्यों, क्या हुआ दुनिया का? मैं थोड़ा थोड़ा संकेत दूंगा, मैं कथा अंश को कम बोलूंगा, संकेत अधिक दूंगा, क्योंकि कथाकार तो कथा पर प्रश्न डालते हैं महत्व। लेकिन नारद ने जो देखा आज की स्थिति को, आज की स्थिति, कथाकार का यह भी उद्देश्य होता है कि सांप्रतिक परिस्थितियों के साथ शास्त्रों का समन्वय करे, तो कथा से हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा, कुछ शिक्षा आ सकती। अच्छा, आज के संदर्भ में आप सोचना, और आज से हजारों साल पहले की बात, कलियुग जब आया, 5000 से अधिक वर्ष हो गए कलियुग को यहाँ पहुंचे हुए, अर्थात इस संसार में आए हुए। उस समय की बात नारद कह रहे हैं, भगवान, मैं जहां जाता हूं देखता हूं क्या है, सत्यम नास्ति। मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं सत्यम नास्ति, तपः शौचम दया दानं न विद्यते, उदरम धरिणो जीवा पराकाकुटभाषिणः, मंदा सुमन्दमतयो मंदभाग्यावपकृता, पाखण्डनिरता संस्तु विरक्ता सपरिग्रहा। अगर भागवत में वर्णित, भागवत महात्म्य में वर्णित इन श्लोकों का विशद विश्लेषण किया जाए तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। हम संकेत में केवल कहें, नारद ने क्या देखा? कहते हैं, हे ऋषि, सत्यम नास्ति। अब समाज में सत्य, सच्चाई का दर्शन नहीं होता। हर आदमी झूठ खसोट करके कुछ हो जाना चाहता है, कुछ कर जाना चाहता है, कमा जाना चाहता है। कबीर ने कहा है ना, झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व किया तन का। अरे मूर्ख, तू ऐसा क्यों करता है ना? झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व किया तन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफिरे, पास हुआ बन का। जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमन सुख सागर में, जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमन सुख चार दिनों की है जिंदगानी कहते हैं, 2 दिन मान लो या 4 दिन मान लो। इतने के लिए आदमी कितना झूठ कहता है, कितना इधर उधर का काम करता है। नारद कहते हैं आदमी आजकल झूठा हो गया है।
दया नास्ति, सत्य तो नहीं है, दया भी नहीं है लोगों के अंदर। निर्दयता पूर्वक लोग यहां एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, प्राणियों से। कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, दया की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लोग, लेकिन निर्दयता पूर्वक काम करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। कभी मुर्गी खाने वाले साइकिल के पीछे मुर्गी को उल्टा टांग कर जब साइकिल में ले जाते हैं, लोग देखा है उसे? कसाई जब बकरे पर अपना छुरा चलाता है तो उनकी बकरे की आंखों में जो दर्द और जो करुणा जो प्रकट होती है, जो उसकी पीड़ा अंदर में प्रकट होती है, इसको कभी देखा है? नहीं। आदमी उस समय अंधा हो जाता है, लोभ ने, मोह ने, रस ने, रूप ने, गंध ने, स्पर्श ने व्यक्ति को बिल्कुल अविवेकी बना दिया। दया की हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ में इधर उधर हो जाए तो बंदूक तान देते हैं। कभी कभी तो 10 रुपए का शराब पीने के लिए व्यक्ति माँ या बाप से पैसा मांगता है और नहीं मिले तो समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, डंडा मारता है, कई माताएं मर जाती हैं, कई पिता मर जाते हैं। दया नहीं है, कोई दान तो करता ही नहीं, तपस्या नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, और तो और भगवान क्या कहूं, उदरम भरिणो जीवा, सारे के सारे प्राणी अब केवल पेट के लिए काम करते हैं। ध्यान रहे, हम जब बच्चे थे तो गांव में आते थे जादू और हाथ की सफाई दिखाने वाले, तो ये कहते थे जब सादा पेपर को नोट बना दें या धूल से मुर्रा बना देते हैं ना, जादू हाथ की सफाई करने वाले करते ना, वो कम से कम एक बात सच कहते थे कि भाई ये न जादू नहीं है, टोना नहीं, ये केवल हाथ की सफाई है। और वो कहते थे कि ये पापी पेट के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो हर व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, मानी हो, अभिमानी हो, हर आदमी केंद्रित हो गया है अपने पेट पर। हर आदमी उदरम भरिणो, आत्म केंद्रित हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, वह केवल अपना पेट भरना चाहता है और उसी के लिए वह कूट भाषण, इधर उधर की बातें, रहस्यमय बातें करके अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। और बोले महाराज मैंने जो देखा वो तो अद्भुत है। हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में माता पिता तो आदर्श थे। माता को हमने देवता माना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा थी। लेकिन आजकल उसका स्वरूप बदल गया है। बोले अब तो पत्नी देवी भव हो गई, तरुणी प्रभुता आगे है। आजकल वाइफ जो चाहेगी घर में वही होता है ना, पत्नी जो चाहती है वही होता है। देखो भाई, वो पत्नी वाले जानते होंगे, हम लोग तो बाबा जी लोग हैं, हम लोग को इसका अनुभव नहीं, लेकिन पत्नी वालों का कहना है कि स्वामी जी आप सच बोल रहे हैं। जब पत्नी आ जाती है तो पुत्र माँ बाप से बिछुड़ जाता है। माताओं, आप लोग मुझ पर दया करना है, गड़बड़ नहीं बोल समझना है, आपको मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। कहते हैं, ये शास्त्र कह रहा है कि समय का ये प्रभाव है कि पत्नी की प्रभुता बढ़ गई है और शाल को बुद्धिदायक, और साला जो है एडवाइजर हो गया है ना। प्रत्येक परिवार में ये दृश्य देखने को मिलते हैं। अब भाई की महत्ता परिवार में नहीं बल्कि साले की महत्ता हो जाती है, बढ़ जाती है। एडवाइजर साला हो जाता है, पत्नी जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाती है। आप प्रेसिडेंट बन के चुपचाप बैठे रहो, आपके हाथ, आप संवैधानिक मुख्य बने रहो। हमारा आजकल का जो है ना घरेलू वातावरण भी पूरा एग्जैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है ना। हस्बैंड केवल आजकल प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर
है ना, और एडवाइजर का काम करते हैं साले जी, है ना। तो परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, भगवान मैं क्या करूं, ऐसी बहुत सारी चर्चा करते हैं। कहते हैं अट्टशूला जनपदा, सारे जनपद नगर जो थे, आजकल सारे नगर व्यापार के केंद्र हो गए। देखो नगर शब्द का अर्थ व्यापार का केंद्र नहीं है। नगर एक सभ्य समाज का, जहां की रहन सहन और व्यवस्था में सभ्यता का दर्शन होता है, उसे नगर कहते हैं। लेकिन आज नगर वह है जो व्यवसाय का केंद्र होता है। ये हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। अट्टशूला जनपदा, नगर व्यापार के केंद्र बन गए। शिवशूला द्विजातयः, द्विजातयः माने द्विजात माने ब्राह्मण लोग, शिव माने होता है वेद। शिवशूला, शूल का मतलब होता है विक्रय करना। वेद को बेचने लग गए ब्राह्मण लोग। कामिन्यः केशशूलिन्यः, और स्त्रियां आजकल नग्नता को, वैसे इस शब्द का स्पष्ट अगर अर्थ करूं मैं, केशशूलिन्यः, केश का मतलब बाल नहीं, केशशूल मतलब होता है वेश्यावृत्ति करना। आप रोज रोज चैनलों में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, संभ्रांत घर की महिलाएं आजकल, कोई आज की भाषा में कॉल गर्ल कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। आज से हजारों साल पहले हमारे पुराणों में लिखी गई बात है। नारद कह रहे हैं कामिन्यः केशशूलिन्यः, आजकल महिलाएं अपने शरीर को बेचना प्रतिष्ठा का विषय मानती हैं। और सच भी तो है, आज महिलाओं को मर्यादा के आवरण में आवृत्त होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय परंपरा में भी आज महिलाओं में, जो महिलाएं अपने वस्त्र जितना छोटा कर पाती हैं, उनको उतना सम्मान मिल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत का क्या हो सकता है। ये भारत की विकास का नहीं, भारत के विनाश का परिचय है बंधुओं। भारत में तो सदैव नारियां आवृत्त थी, उघड़ी हुई थी विदेश की महिलाएं। आज की बात नहीं कर रहा हूं, रामायण में देखो शूर्पणखा जैसी नारी, शूर्पणखा और सीता में समानता नहीं हो सकती। सीता, सावित्री, रुक्मिणी, राधा, ये भारतीय नारी की अस्मिता और अस्तित्व के परिचायक हैं, लेकिन शूर्पणखा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज शूर्पणखा समाज का आदर्श हो रही है। मैं तो मजाक में कभी कभी कहता भी हूं, शूर्पणखा का मतलब क्या होता है? शूर्पम इव नखम यस्या सा शूर्पणखा, सूप के समान जिसके नख हों। सूप माने जो आप सूप समझ रहे हैं ना, चावल उसको क्या बोलते हो, पछाड़ने को, है ना, उसके समान जिसके नाखून हो उसको शूर्पणखा कहते हैं। आजकल तो ये घर घर में शूर्पणखाएं भरी हुई हैं, और कौन किसका नाखून कितना ढंग से सजा सकता है, इस पर भी आजकल कंपटीशन होता है। नाखून सजाने का कंपटीशन, मतलब शूर्पणखा बनने का, और उन्हें प्राइज भी मिलता है। मैं कहता हूं हे मेरे राम, कभी एक दो लक्ष्मण को तो भेज देते कि मेरी शूर्पणखा बहनों का ये सत्यानाश कर देते हो। ये भारतीय आदर्श नहीं है। अगर दुनिया को बचाना है तो सीता और सावित्री को आदर्श करना चाहिए। लेकिन नारद जी कहते हैं हे भगवान, मेरे इस पवित्र देश में आज नारियों की ये दशा है, पुरुषों की ये दशा है, और घरों की ये दशा है। और तो भगवान मैं क्या कहूं। इसी प्रकार मैं पूरी व्याख्या तो नहीं करूंगा, आपको केवल संकेत देते हुए जाऊंगा। इसी प्रकार घूमते हुए मैं जब यमुना के किनारे पहुंचा, वृंदावन धाम में, तो मुझे एक अद्भुत दृश्य का दर्शन हुआ। भगवान क्या कहूं,
उसे देखकर तो मैं और ही दुखी हूं। सौनक कहते हैं यमुना के किनारे, अरे यमुना के किनारे और गंगा के किनारे जाने से तो मन प्रसन्न होना चाहिए, है ना। गंगा या यमुना के किनारे जाओ, संत कहते हैं ना, चलो मन गंगा यमुना मन को प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा क्या हो गया नारद की, जब यमुना के किनारे तुम गए और तुम्हें और अधिक तकलीफ हुई? बोले भगवान, मैंने वहां एक ऐसा दृश्य देखा जो अद्भुत था और बड़ा ही कष्टदायक था। बोले मैंने देखा वहां कि एक नारी बैठी हुई है, देखने में बड़ी सुंदर है, अत्यंत निर्मल है, लेकिन उसके बगल में ही और दो पुरुष सोए हुए हैं जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके बाल पक गए हैं, जर्जर दिख रहे हैं और अचेत हो गए हैं। अचेत, होश में नहीं है। मैंने इस दृश्य को देख करके उनके पास जाकर पूछा, उस महिला से पूछा जो बड़ी सुंदर थी मगर दुखी थी। उसे देखने से ऐसा लगता था कि कुछ ये अद्भुत है, कुछ दिव्य है, कुछ अपूर्व है, लेकिन चेहरे की उसकी उदासी ये बता रही थी कि कोई अधिक कष्ट इसको है। तो नारद तो किसी का कष्ट देखकर सह नहीं पाते, पास में गए और पूछा, कासित्वं काविमौचेमा नार्यमता पद्मलोचना वदते सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, तुम कौन हो? देखने में अपूर्व लग रही हो, दिव्य लग रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव बताते हैं कि तुम संकट में हो, दुखी हो। ये दोनों कौन है तुम्हारे यहां, तुम्हारे सामने जो पड़े हुए हैं? क्या कष्ट है, मुझे जरा बताओ। तो उस देवी ने कहा, उस महिला ने कहा, हे देवर्षि, हे नारद जी, आप मुझे भले ही नहीं पहचान पाते हो, लेकिन मैं आपको पहचानती हूं। नारद ने कहा, आप मुझे पहचानती हैं? बोले हाँ, आप भगवान के परम प्रिय भक्त नारद जी हो। बोले तो देवी आप कौन हैं? बोले हे नारद, मैं ही भक्ति हूं। बोले आप भक्ति हैं और आपका ये स्वरूप, और हे मां ये कौन है? बोले हे नारद जी, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद आश्चर्यचकित हो गए कि मां युवती दिखाई पड़ रही है और दोनों पुत्र बूढ़े दिखाई पड़ रहे हैं। बोले ये क्या रहस्य? बोले हे माता जी, होना तो ये चाहिए कि मां बूढ़ी हो और पुत्र युवक हो, ये संसार का नियम है, लेकिन यहां ये उल्टी गंगा बह रही है, बात
बात उल्टी हो गई, आप युवती लग रही हैं और आपके ये दोनों पुत्र बूढ़े लग रहे हैं, ऐसा क्यों? ये कौन है? हे नारद, ये मेरे पुत्र, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य।